Hi there, Abhishek Ranjan here. Welcome to this particular video, how to stop procrastinating. In this video, I will share with you the concept, the process, and the action steps. So if you are watching this video on YouTube, just subscribe the channel. And if you are watching this video on Facebook, just hit the like button and share your comments. And वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक PDF गाइड भी शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगा किस तरह से आप प्रोक्रास्टिनेशन को करना बंद कर दें और इस बिहेवियर को रोक दें. So let's get started. So the concept, and what is the concept? Why do we procrastinate? हम क्यों procrastinate करते हैं और इसको समझने के लिए 5 different elements के ऊपर आपको समझना होगा, आपको ध्यान देना होगा. The first point is instant gratification. हम procrastinate तब करते हैं जब हमें कुछ instant gratification मिल रहा होता है. Whether we are using mobile phone और scrolling करते चले जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि वाओ कुछ तो अच्छा चल रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, एंटरटेन हो रहे हैं, या फिर हम नॉर्मली सो रहे हैं, या फिर हम किसी के साथ नॉर्मल गॉसिप चल रही है हमारी, तो वहां पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा होता है. और इसलिए भी हम कई बार अपनी इंपॉर्टेंट वर्क को, इंपॉर्टेंट टास्क को प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, टाल देते हैं कल के लिए, अगले दिन के लिए. सेकंड एलिमेंट इज नॉट हैविंग अ गोल. हमारे पास क्लियर गोल नहीं होता है और इस वजह से भी हम कई बार अपने सामने जो भी चीजें आती हैं उसे हम टालना शुरू कर देते हैं. थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट कॉन्ग्रुएंट विद द गोल. मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपने गोल बनाया हुआ है कि आपको एक्स इनकम चाहिए, ऐसी हेल्थ चाहिए, बट आप उसके साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है. वो इसलिए गोल बना है क्योंकि वो आपकी जरूरत है और आपको लगता है कि हाँ गोल बनाएंगे तो पूरा हो जाएगा, बट एक अंदर से डिजायर वो आपका उस गोल के साथ नहीं है और इसके साथ वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. इस वजह से भी आप चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देते हैं. फोर्थ पॉइंट इज नॉट एबल टू सी अपकमिंग चैलेंजेस और द लॉसेस. कई बार प्रोक्रास्टिनेट तब करते हैं जब हमारे पास अपकमिंग चैलेंजेस को या फिर लॉसेस को हम देख नहीं पाते हैं कि अगर मैं इस स्टेप को अभी नहीं पूरा करूंगा, इस टास्क को पूरा नहीं करूंगा तो ये लॉसेस होने वाले हैं, और इस वजह से भी हम प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं अपने टास्क को. फिफ्थ एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंटरनल टॉक. और वो इंटरनल टॉक क्या चल रहा होता है? आई डू इट लेटर, मैं इसे बाद में कर लूंगा, अभी मैं जो कर रहा हूँ उसको मैं फोकस करता हूँ और फिर मैं इसे बाद में धीरे धीरे पूरा कर लूंगा, अभी बहुत टाइम है इसका. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट, क्यों हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं. दीज आर द एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं रीजन होते हैं हमारे प्रोक्रास्टिनेशन के बिहेवियर का. और अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, जो कि हमारा प्रोसेस. एंड द प्रोसेस इज when we don't procrastinate. कब हम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं. सो बेसिकली 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर आपको समझना होगा और वर्क करना होगा. दैट इज टाइम बाउंडेशन. जब भी हमारे पास टाइम बाउंडेशन होता है तब हम उस एक्शन को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते, उस टास्क को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, अगर हमें कहीं ट्रेन पकड़ना हो या फिर फ्लाइट पकड़ना हो तो वो एग्जैक्ट टाइम है वहां पे कि इतने बजे तक आपको चेक इन कर लेना है, और वो टाइम बाउंडेशन के कारण हम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं. सेकंड एलिमेंट इज अवेयर अबाउट द अनवांटेड रिजल्ट्स. हम अनअवेयर होते हैं कि अगर हम इस टास्क को या फिर इस एक्शन को पूरा नहीं करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ अनवांटेड आ जाएंगे. फॉर एन एग्जांपल, कभी भी इंटरव्यू को कोई मिस नहीं करता है. क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और मुझे जॉब नहीं मिलेगी, या फिर मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी, और इसलिए हम वहां पे प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं. राइट. नाउ द थर्ड एलिमेंट इज स्कैरसिटी. जब भी स्कैरसिटी होती है तब हम चीजों को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते. जैसे कोविड में ये पता चला था कि ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत कम हो गया है, तो अगर किसी को थोड़ा जरूरत था तो उसने सिलेंडर खरीद के अपने पास रख लिया है, कॉन्सेंट्रेटर अपने पास खरीद के रख लिया है. तो ये स्कैरसिटी कई बार हमें पुश करती है कि हम प्रोक्रास्टिनेट ना करें और हमें जो एक्शन बाद में लेने वो हम अभी इंस्टेंट ले लें, जिससे कई बार हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं. नाउ द फोर्थ पॉइंट इज इमोशन एंड फीलिंग, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. गोल के साथ जो टास्क आपको परफॉर्म करना और आप नहीं कर रहे हैं, कई बार जब हम उसके साथ अपनी फीलिंग को कनेक्ट करते हैं और जब हमारे पास वो इमोशन होता है कि नो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब भी हम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं. फॉर एन एग्जांपल, मान लेते हैं किसी को हॉस्पिटल जाना है, सडनली एक एक्सीडेंट हो जाता है और आप वहां पे हैं तो आपको लगता है कि दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कोई आपके रिलेटिव होंगे, फैमिली मेंबर्स हैं, या किसी और भी कुछ जरूरतें होती हैं, तो हम वहां पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और उसको प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस. अगर हम इन सभी एलिमेंट को अपने अंदर इंस्टॉल कर लें अपने डेली लाइफ में या फिर उन एक्शंस में जहां पर हम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, देन रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा और हम प्रोक्रास्टिनेशन के इस चक्कर से बाहर निकल जाएंगे. नाउ द क्वेश्चन इज, किस तरह से हम इंस्टॉल करेंगे इन एलिमेंट्स को अपने नॉर्मल डेली लाइफ में. एक्शन प्लान इसमें हेल्प करेगा आपको इंस्टॉल करने में.
और एक्शन प्लान में आपको फर्स्ट एक्शन प्लान क्या है, दैट इज हैव अ क्लियर गोल एंड राइट इट ऑन ए गोल कार्ड। आपका जो भी गोल है, मनी का, हेल्थ का, रिलेशनशिप का, वेलनेस का, मेंटल पीस का, लग्जरी का, जो भी गोल है आपको उसे गोल कार्ड पे लिखना है। एंड व्हाई गोल कार्ड? बिकॉज जब आप गोल कार्ड पे लिखेंगे तो आप कभी भी उसे देखेंगे, और जितनी बार आप उसे देखेंगे तो आपका माइंड बार बार उसके लिए प्रोग्राम होते रहेगा। सेकंड स्टेप इज फाइंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द इमोशन। अभी आपने देखा कि कब हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते हैं, जब हमारे पास पर्टिकुलर टास्क से, पर्टिकुलर एक्शन के लिए हमारी रेस्पॉन्सिबल होने की फीलिंग आती है, या फिर हम उसके साथ इमोशन को फील कर पाते हैं। तो अगर हम अपने टास्क के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कनेक्ट कर दें और हम इमोशनली कनेक्ट हो जाए वहां पे, तो हम प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे। तो जो भी आपका गोल है उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढिए कि आप रेस्पॉन्सिबल क्यों हैं उस टास्क को पूरा करने के लिए, और करेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे। इस तरीके से आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढना है एंड इमोशन को ढूंढना है। थर्ड स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द गोल्डन क्वेश्चन। गोल्डन क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढने में, इमोशन को लाने में, कनेक्ट करने में, और अपने गोल को और स्ट्रांग बनाने में। और गोल्डन क्वेश्चंस क्या क्या हैं? बेसिकली देयर आर 2 डिफरेंट गोल्डन क्वेश्चंस और लास्ट में प्रोसेस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द पेन्स इफ आई डोंट कंप्लीट द टास्क। अगर आप इस टास्क को अभी कंप्लीट नहीं करेंगे तो क्या क्या पेन होगा, जिससे कि आप अवेयर हो जाएंगे आने वाले अपकमिंग चैलेंजेस और लॉसेस का, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा। तो इस क्वेश्चन को आप पूछेंगे, क्या पेन होगा, क्या लॉसेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप अपने आप से पूछेंगे कि व्हाट आर द गेन्स इफ आई कंप्लीट द टास्क राइट नाउ। अगर मैं अभी इसे कंप्लीट कर लेता हूं तो फायदे क्या क्या होने वाले हैं। और इन दोनों चीजों को आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं, अपने मेंटल स्क्रीन पर आप लिख सकते हैं, और जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आपको उसको सिंपली विजुअलाइज करना है। और जब आप इसे विजुअलाइज करेंगे, वहां से जो आपने प्रोसेस में एलिमेंट्स देखे थे वो सारे एलिमेंट्स आप ऑटोमेटिकली अपने अंदर इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे, और एक सबकॉन्शियस का पैटर्न बन जाएगा आपका कि आप अपने टास्क को प्रोक्रास्टिनेट ना करें, टालें ना। और आप देखेंगे कि रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है और आप प्रोक्रास्टिनेशन की इस हैबिट से बाहर आ चुके हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डाउनलोड माय गाइड प्रोक्रास्टिनेशन किलर ब्लूप्रिंट। सो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां पर आप उसे क्लिक करके इस कंप्लीट पीडीएफ गाइड को डाउनलोड कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप वहां पे बताया गया किस तरीके से आप फॉलो करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे, जिससे कि प्रोक्रास्टिनेशन के इस हैबिट से आप अपने आप को बाहर निकाल लेंगे और अपने लिए बेहतर रिजल्ट्स को क्रिएट कर पाएंगे। So thank you for watching this video. Thanks again, and hit the like button, share your comments, and share this video with your friends. Thank you so much. Keep learning and keep growing.